हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास आपका पाठ 6 स्टार्ट हो रहा है। पाठ 6 आपका है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसमें आपको बेटा हमारे चारों ओर के परिवर्तन में ये जानना है कि चारों ओर के परिवर्तन आपके जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। क्या उन परिवर्तनों को आप दोबारा परिवर्तित कर सकते हैं अपनी पुरानी अवस्था में, यानी परिवर्तन को आप जो है इस तरीके से यानी दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं या नहीं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी जाननी होंगी, कुछ सामान्य बातें भी जाननी होंगी। जैसे पाठ 6 का नाम ही है हमारे चारों ओर का परिवर्तन, तो इसका मतलब है कि आपको चारों ओर के परिवर्तन में घर से संबंधित, बाहर से संबंधित, यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके आसपास होने वाली घटनाओं से संबंधित, आपके होने वाले घर में संबंधित, या आप किसी वातावरण से संबंधित या किसी मशीन से संबंधित। तो इस तरीके से आप इसमें तरह तरह की स्थितियों से आप इसमें परिवर्तन दिखा सकते हैं। तो परिवर्तन में अगर आप बात करें, जैसे हमारे चारों ओर के परिवर्तन में आपका ये पहला टॉपिक है इस तरह से उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित का मतलब होता है परिवर्तन को प्रारंभिक, उत्क्रमित परिवर्तन का मतलब होता है उत्क्रमित परिवर्तन का मतलब है परिवर्तन को प्रारंभिक स्थिति में लाना। तो ये आप ध्यान रखें कि उत्क्रमित परिवर्तन का मतलब होता है परिवर्तन को प्रारंभिक स्थिति में लाना या आना। इसमें आपको यहाँ पर यानी आना, लाना या आना, अब ये दोनों कंडीशन आपकी क्या होती है, यानी हाँ या ना। तो ये दो स्थितियों में आपके बटा होता है परिवर्तन। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन को अगर प्रारंभिक स्थिति में लाना या आना, अगर आप उसमें ला सकते हैं या आ सकती है वो स्थिति परिवर्तित होकर, तो हाँ या ना ये आपको जवाब देना है। तो अगर वो स्थिति आपकी प्रारंभिक स्थिति आपकी आ सकती है तो आप बोलेंगे हाँ, और प्रारंभिक स्थिति में अगर नहीं आ सकती तो आप बोलेंगे ना। इसी तरह से बेटा इस पाठ के अंदर जैसा कि आपने ये जाना था कि उत्क्रमित वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब ही यही होता है कि परिवर्तन का अपना पुनः प्रारंभिक स्थिति में आना। तो मैं जैसे आपको उदाहरण दूँ, आप जैसे गुब्बारा को फुलाते हैं, गुब्बारा फूल के उसका आकार तो बड़ा हो जाता है, और मान लीजिए गुब्बारा फूलकर आकार बड़ा हो गया, लेकिन क्या गुब्बारे की जो उसकी खुद की पहली जो स्थिति थी या जो कहने का मतलब जो उसकी क्वालिटी थी वो फूलने पर तो ऐसा नहीं कि बदल गई। और अगर मान लीजिए फट गया तो पुनः वो गुब्बारे में बदल जाता है, पुनः गुब्बारे में बदल जाता है। तो यानी फट गया तो पुनः गुब्बारे में बदल गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप फिर से वो स्थिति ला सकते हैं। इसी तरह से बेटा आप कई तरह के उदाहरण देखते हैं, कई तरह के आप उदाहरण देखते हैं जिसको आप प्रारंभिक स्थिति में अपने ला सकते हैं। तो इसमें आप जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, जैसे आप आटा लगाते हैं, गूँथा हुआ आटा है आपका और उससे रोटी बन गई। अब इसमें आप मुझे जवाब दे दीजिए कि अगर गूँथा हुए आटे से रोटी बनी है तो क्या आप रोटी से पुनः आटा बना सकते हैं? तो इसका मतलब कि वहाँ पे आपका जवाब होगा नहीं। तो गूँथे हुए आटे से आप रोटी को नहीं बना सकते, गूँथे हुए आटे से आप रोटी नहीं बना सकते, लेकिन आप गुब्बारे में जो परिवर्तन देख रहे हैं वो उसको ज़रूर उत्क्रमित कर सकते हैं। इसी तरह से कांच है, कांच का अगर मान लीजिए कोई भी आपने आकार दिया है कांच को, लेकिन कांच के आकार को आपने कोई भी रूप, जैसे कांच को किसी भी आकार में आपने ढाल दिया और कांच टूट गया, तो जो कांच का आकार है अगर वो टूट जाता है, जैसे गोल है कोई कांच
कोई चौकोर है तो टूट गया, लेकिन टूट कर वो परिवर्तित तो कांच में ही होगा ना, तो उसके अंदर गुण जो है कांच का ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि उत्क्रमित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत, या आप लिखेंगे अपने नोट में, जिसके अंतर्गत वस्तु की स्थिति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। प्रारंभिक स्थिति में वस्तु की स्थिति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, या वस्तु की स्थिति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में बदल जाती है। या उस वस्तु के गुण फिर से एक हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या है। तो ऐसा परिवर्तन, मैंने इसको इसीलिए परिभाषा दे दी है, जिसके अंतर्गत वस्तु की स्थिति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में बदल जाती है, या उस वस्तु के गुण फिर से एक हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। इसके अंतर्गत आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे उदाहरण आपके दिए भी हुए हैं आपके पाठ के अंदर। तो आप इन उदाहरणों की चर्चा से आप ये बता सकते हैं कि वस्तु के अंदर उत्क्रमित परिवर्तन को आप देख सकते हैं तो हाँ, और नहीं देख सकते हैं तो ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप उत्क्रमित कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप गुथा हुआ आटा है, उससे रोटी बना लिए, तो आप रोटी से गुथा हुआ आटा वापस नहीं बना सकते। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि हम गुब्बारे वाली, तो वो ज़रूर आप वही करते हैं। कांच का उदाहरण दिया, कांच में भी आप वही कर सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए मग है, बाल्टी है और कोई गिलास है, तो अगर गिलास है तो भी प्लास्टिक का गुण नहीं बदलेगा। प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है, वो प्लास्टिक की ही कहलाएगी। अगर बाल्टी है तो वो प्लास्टिक की ही कहलाएगी। तो इस स्थिति में अगर वो प्लास्टिक के गुण बदल नहीं रहे और फिर वो अपनी, यानी कहने का मतलब है, अगर चाहे ये टूट जाए या फिर उसका आकार अपना खो जाए और हम पुनः उसको ढालना चाहें, तो पुनः वो दूसरे अपने जिस आकार में पहले था या सिर्फ प्लास्टिक में बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि ऐसे वो उसमें परिवर्तन को हम उत्क्रमित कहेंगे। तो जो भी अपनी स्थिति में लौट आता है, वस्तु अपनी स्थिति में जैसे लौट आए प्रारंभिक स्थिति में, तो उसको आप कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ और जाननी होती है उत्क्रमित परिवर्तन के अंतर्गत, कि जैसे आप अपने चारों ओर के पदार्थों को अगर ध्यान देते हैं, चारों ओर के पदार्थों की अगर बात करते हैं, तो चारों ओर के पदार्थों की अगर बात करें तो आपके बहुत सारे पदार्थ भी ऐसे हैं जो फिर से वही हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि पानी है, पानी अगर बर्फ़ में बदला और बर्फ़ पानी में बदला तो बात तो वही रहेगी ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पानी और बर्फ़ की भी, यानी है तो वो पानी का ही रूप, उसकी क्वालिटी ऐसा तो है नहीं कि बदल जाएगी। उसी तरह से बेटा अगर कोई मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती अगर आपकी पिघल रही है
और मोमबत्ती आपकी यानी मोम से बनी हुई कोई दूसरी चीज़ है, ये मोमबत्ती और दूसरी कोई और चीज़ है वो भी मोम की बनी हुई है, लेकिन दोनों पिघल कर बनेंगे तो मोम में ही परिवर्तित, तो मोम में ही होंगे। तो इस प्रकार यानी जो भी आपकी वस्तु यानी जिससे बनी थी और उसी में पुनः लौट आए, यानी जो मोम से बनी है तो मोम में ही वापस आ जाए, परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को आप कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। बेटा इसी में ही आपको मैं बताऊं, जैसे मौसम की बात करें या वातावरण की बात करें तो उसमें आप उत्क्रमित को अलग तरीके से दर्शाएंगे। आप अगर किसी विलयन की बात करें तो उसमें अलग तरीके से दर्शाएंगे। ठोस की बात करें तो ठोस में आप अलग तरीके से दिखाएंगे। जैसे आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि आपने जैसे लकड़ी ली और लकड़ी को जला दिया। अब लकड़ी को जला दिया तो आप ये थोड़ा ना कि लकड़ी का जलना जो है उत्क्रमित हो जाएगा। लकड़ी जल गई तो अगर आपसे कोई बोले कि जली हुई लकड़ी क्या आपकी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएगी, जैसे जो जिससे बनी थी वो उसी रूप में आ जाएगी क्या, या उसी तरह की लकड़ी में बदल जाएगी क्या वो पुनः, जिससे जो आपने जलाने से पहले ली थी? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इस प्रकार आप देखते हो कि बहुत सारी वस्तुओं के अंदर तो उत्क्रमित परिवर्तन आप देखते हैं और बहुत से आप वस्तुओं के अंदर उत्क्रमित परिवर्तन नहीं देखते। बहुत सारे उदाहरण हैं बेटा, मैंने जैसे आपको बोला कि आपके दैनिक जीवन में है, वातावरण में है, आपके आसपास भी है, आपके खाने वाली वस्तुओं से संबंधित है, आपके घूमने वाली वस्तुओं से संबंधित है, आपके किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी है। तो आप इनकी पहचान करना सीखो कि उत्क्रमित परिवर्तन आखिर हम कब कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इसमें ये भी बताया हुआ है कि जैसे कृषि के क्षेत्र में जो औजारें होते हैं उनके अंदर अगर आप कोई भी पार्ट का यूज़ करते हैं तो वो औजार का क्या महत्व है, यानी कि कृषि क्षेत्र के बारे में भी आपको परिचय कराया गया है। कृषि क्षेत्र में संबंधित औजारों के बारे में भी बताया गया है कि औजार में क्या लगाने से और वो उसका रूप क्या बदलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा कि वो रूप बदल जाता है लेकिन बना तो वो लोहे का है। तो अगर औजार लोहे का है, अगर आप उसको कोई भी आकार दे दीजिए तो बना तो वो लोहे से ही है, निर्मित तो लोहे से ही है। तो एक प्रकार से उसके अंदर भी उत्क्रमित परिवर्तन है कि आपने चाहे लोहे की कील बना लो या लोहे का कोई हथियार बना लो या लोहे की कोई आप मशीन बना लो, लेकिन बनी तो वो लोहे से है। बात यहाँ पर लेकिन तब ये आती है कि क्या वो अपनी स्थिति में लौट पाता है, यानी कि जैसे लोहा है तो क्या वो अपनी स्थिति में लौट आएगा। जैसे मशीन है लोहे की, तो आपसे कोई बोले कि वो मशीन अगर टूट जाए तो वापस आपके परिवर्तन या पुर्जा है कोई तो वापस लोहे में बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा आपका। एट लास्ट में अगर सब कुछ पीट पाट के उसका आकार हम खो देंगे, लेकिन ये थोड़ा ना कि उसकी क्वालिटी को खो देंगे, आप बने रहेगा तो वो लोहा, तो इस तरह से उसके गुण थोड़ा ना बदलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी कितनी तरह की वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम कोई भी आकार दे दें आसानी से और फिर उस आकार को खोने पर उस वस्तु के अंदर अपना पुराना प्रारंभिक गुण मौजूद रहे, प्रारंभिक गुण उपस्थित रहे, जिससे कि वहाँ आप उसको बता सकें कि उसके अंदर उत्क्रमित परिवर्तन है। जैसे बेटा किसी भी चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे औजारों के बारे में, जैसे खाने की बात ले लो। अब खाने में अगर दूध से बनी हुई चीज़ें हैं बहुत सारी, तो उसमें आपसे कोई बोले कि दूध से आप जैसे मक्खन निकाल लो, तो ऐसा नहीं है, ये आपके बने तो उसी से हैं, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट सकते हैं तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा नहीं, जबकि इनकी उत्पत्ति उसी चीज़ से हुई है। जैसे दूध से दही बन गया, अब अगर आप चाहो कि दही से दूध बन जाए तो वो कभी भी नहीं होगा, वो स्थिति आपकी कभी भी नहीं आएगी कि दूध से आप दही बना लो और दही से फिर वापस दूध बना लो। तो इस तरह के आपके जो परिवर्तन हैं वो आपके उत्क्रमित नहीं कहलाएंगे। तो उत्क्रमित परिवर्तन को आप अच्छे से यहाँ पर जान लीजिए कि आखिर वस्तु में होगा या नहीं। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने आपको समझाया
कि परिवर्तन के आधार पर आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में, जैसे द्रव के बारे में, ठोस के बारे में, इसी तरह से गैस के बारे में। अब वायु है, वायु में अगर आपसे पूछा जाए, गैसों का बोलते हैं वायु गैसों का मिश्रण है। तो अगर ये आपसे बोला जाए कि सारी गैसें जाके वायु में सम्मिलित होती हैं, तो बात तो वही आ गई ना, सारी गैसें वायु में सम्मिलित होती हैं या वायु में सम्मिलित सारी गैसें हैं। तो बात तो यहाँ पर यही आ गई, अगर गैसें जाएंगी या घुलेंगी तो वो कहाँ रहेंगी, वायु में, या वायु में उपस्थित गैसें कहाँ रहेंगी आपकी, तो वो भी विभिन्न मतलब वातावरण में विभिन्न स्थानों पर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे हमारे आसपास ले लो, चाहे आप भोजन के क्षेत्र में ले लो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में ले लो, चाहे आप प्रकृति के क्षेत्र में ले लो, तो कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर हमारे चारों ओर जो परिवर्तन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि वो परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी है। और अस्थायी स्थायी इसी बात पर निर्भर करता है कि उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित है। उत्क्रमित का मतलब होता है कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे उत्क्रमित परिवर्तन। तो इसका मतलब कि उत्क्रमित परिवर्तन आप बता रहे हैं वो अपना लौट सकती है, और अगर नहीं लौट सकती तो वो अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाएगी। तो इस प्रकार बेटा इस पार्ट के अंदर आपका पहला टॉपिक मैंने ये क्लियर किया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तरह तरह के जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए उसको देख लेना। मैंने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए, लोहे का दिया, कांच का दिया, प्लास्टिक का दिया, रबड़ है, गुब्बारा है। तो आप कई तरह के आप इसको उदाहरण से अपना समझा सकते हो और बता सकते हो कि आखिर क्या है उत्क्रमित परिवर्तन। तो इस तरह से आप अपने इसको उत्क्रमित परिवर्तन को चाहे परिभाषा के आधार पर, चाहे उदाहरण के आधार पर, आप कैसे भी अपना स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि आप जो पार्ट 5 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं आपका PDF एक तैयार करूँगी जिसके अंदर आपके एक्सरसाइजेज़ या क्वेश्चन आंसर होंगे। आप उसे SW करके हर एक बच्चा अपना 2 चैप्टर का एक साथ ही दे दूँगी, 2-2 करके। तो वो 2-2 चैप्टर का एक साथ जैसे PDF भेजूँगी तो आपको एक्सरसाइज 2 चैप्टर के एक साथ मिल जाएगी। आप उसे नोट डाउन करना और SW में सेंड करना। मैं नेम नोट करूँगी कि आप जो है कितने बच्चे मुझे SW भेजें। तो 6 हिंदी मीडियम आप प्लीज़ अलर्ट हों और वीडियो सुन के ऐसा नहीं रख दें बस आराम से। अब अपनी कॉपी बनाएं और सुनें, समझें और नोट डाउन करें। और एक्सरसाइजेज़ में 1 या 2 का आपको कोशिश करूँगी जहाँ तक जल्दी से जल्दी 2-2 चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर एक साथ भेज दूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, बाय।